ओम यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च प्रणवः अग्निमेव चक्राश्याम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम यस्य वातः प्राणः प्राणौ चक्षुरयङ्गिरसोहवन् ईश्वया चक्रे प्रज्ञाने तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम यस्मात्तपसो जाता लोकान् सर्वान् समानसे सोमामय चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रद्धा और सम्मान के योग प्रियात्मन, हम लोग कल साधना में चर्चा कर रहे थे कि अपने आप को जानना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है और फिर अपने को जाने के बाद परमात्मा साक्षात्कार करना जरूरी है। साधना योग की सबसे साधना होती है और साधनाएं सब संसार की हैं। योग साधना वेद की ऋषि साधना तो सत्य साधना होती है। तो वेद साइंस है, जैसे 2 × 2 = 4 होता है, ऐसे वेद के हर मंत्र ऋचाएँ सत्य को बताती हैं। और वेद के विरुद्ध चाहे साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि वर्षा इतने दिन में अब वर्षा होगी, भूकंप नहीं आएगा, भूकंप आ जाता है। घोषणा किया साइंटिस्ट ने कि अभी भूकंप कई वर्ष नहीं आएगा और 8 दिन के बाद भूकंप आ गया। तो उनका विज्ञान सत्य नहीं था ना, अंदाजन से बोलते रहते हैं, थोड़ा बोलते लेकिन सत्य नहीं है। जोशी भी सत्य बोलते हैं लेकिन फिर भी कहीं वो भी गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उनका भी कैलकुलेशन ठीक नहीं होता। ठीक ग्रह उपग्रह जो है कब भूकंप आएगा, ग्रहण लगेगा, ये तो जान जाते हैं, लेकिन भूकंप आएगा नहीं आएगा इसको भी नहीं जान पाते। तो चाहे जोशी हो चाहे साइंटिस्ट हो, परमात्मा की बात को कोई नहीं जान सकता कब क्या होगा। पूरा सत्य कहाँ होगा? जब वेद के मंत्रों के द्वारा कोई वाणी बोलेगा, वेद के मंत्रों से भविष्यवाणी करेगा तो होगा। और वेद को पकड़ना नहीं है, इसे सत्य नहीं हो सकता, खतरा रहेगा। इसे वेद को जो पकड़ लेगा, जैसे कोई कहा कि भाई योगाभ्यास करो, ये करो वो करो। आज योग के नाम से कसरत सब लोग करते हैं, कसरत सब लोग योग के नाम से करते हैं, लेकिन योग क्या है? योग प्रभु का मिलन के लिए ध्यान जरूरी है, वो नहीं करना है, उठ जाना है। वेद में कहता है योग के लिए प्रभु का साक्षात्कार। समझा गया? वेद मंत्र आता है एक, यजुर्वेद की 40वें अध्याय का 15वां मंत्र है, वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतगम शरीरम ओम क्रतो अस्मर क्लिवे कितगो अस्मर। हे कर्म करने वाले जीव, ये शरीर तो पंचभौतिक है, नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसलिए तुम्हें जो करना है इस देह में से, इस देह में रहते रहते जब तक तुम रह रहे हो, क्या करना है? इस देह के मकान में रहते हो तो क्या करना है? ओम स्मर, परम ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करो। और टाइम बच जाए तो क्लिवे स्मर, अपने स्वरूप का, अपने सामर्थ्य का स्मरण करो। और समय है तो कृतज्ञता से अपने कर्म का स्मरण करो। तो 3 का स्मरण करना है और 3 के स्मरण करने के तरीके अलग हैं। कर्म का स्मरण, क्या काम कर चुके हो, क्या कर रहे हो, क्या करना है। गलत किया तो प्रायश्चित करो, पुण्य काम कर्म का संकल्प करो। ऐसे कर्म का स्मरण, जो कर्म साधन है, जो कर्म का स्मरण करोगे तो पृथ्वी से लेके प्रकृति पर्यंत पदार्थों का बोध करना पड़ेगा। तो कर्म के साधन है पृथ्वी, कर्म का साधन पंचभूत, कर्म का साधन है इंद्रियां, कर्म का साधन है मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन सबका स्मरण करना हो। जब कर्म का स्मरण किया तो चित्त से लेकर शरीर तक सबका स्मरण करना पड़ेगा। कौन कौन से अंग, कौन कौन शक्तियां किस किस लिए बनाए गए हैं, कौन कौन पदार्थ किस लिए बनाए गए हैं, अणु से परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक, उसी में प्रयोग करना होगा। ये कर्म का साधन है। इसलिए भगवान वेद कहते हैं अस्य वामस होतु तस् भ्राता मध्यमो अस्ना तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठ अस अत अपस विस्पतिम सप्तपुत्रम। पिछले दिन भी मैंने कोट किया था। जो सबसे सुंदरतम, सबसे कमनीय, उत्तम परमात्मा है, जो सच्चिदानंद गुणों से युक्त है, एक सर्वदेशी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि रचता है, पालता प्रलय करता है, उसका मझला भाई, यानी गुणों में कम होने से मझला भाई, एक देशी, अल्प शक्ति, अल्प ज्ञान, कर्म का करने स्वतंत्र और फल भोग परतंत्र, सच्चित स्वरूप जो आत्मा है वो मझला भाई है। और तृतीयो भ्राता, तीसरा भाई परमात्मा कौन है? घृत पृष्ठ।
तीसरा भाई परमात्मा घृत पृष्ठ है। घृत पृष्ठ माने जगत का उपादान कारण, जिससे जगत बनता है वो घृत पृष्ठ है, उपादान कारण है। निमित्त कारण आत्मा परमात्मा और उपादान कारण प्रकृति। तो कहते जो प्रकृति है घृत पृष्ठ, प्रकृति को कहते हैं। तो प्रकृति घृत पृष्ठ है जो त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण रजो तमो तीनों गुण से युक्त है, साम्य अवस्था है तो प्रकृति। यदि सत्वगुण रजो तम तीनों गुण की साम्य अवस्था है तो उस अवस्था का नाम है प्रकृति। ऐसे ही जब विषम हो जाता है तीनों गुण तो उसका नाम है जगत। तो प्रकृति और प्रकृति पर जगत, जो विकार जहाँ है वो जगत है, जहाँ निर्विकार है वो प्रकृति है। तो निर्विकारी प्रकृति जो है उसके 7 पुत्र हैं। वो कैसी है? वो भी एक देशी है, ब्रह्मांड में सर्वदेशी है, ब्रह्मांड के परे नहीं है। परमात्मा तुलना में परमात्मा के भीतर है तो उसकी भी एक लिमिट है, और वो परिवर्तनशील है, जड़ है, अपने आप बदल सकती नहीं, अपने आप न कुछ बन सकती न बिगड़ सकती, जैसा है वैसे रहेगी। लेकिन चैतन्य जो हो गया परमात्मा वो आत्मा, चैतन्य उसको बदल सकता है। आप लोहे से तलवार बना सकते हो, मिट्टी से घड़ा बना सकते हो, लेकिन अपने आप तलवार नहीं बनेगी, अपने आप घड़ा नहीं बनेगा, चैतन्य आप बना सकते हो। ऐसे ही परमात्मा चैतन्य प्रकृति से जगत बना देता है। प्रकृति अपने आप जगत नहीं बन सकती, परमात्मा बनाता है। तो इसलिए जो प्रकृति है उसके 7 पुत्र हैं। जब परमात्मा की शक्ति धारण स्त्री पुरुष के शक्ति धारण करती है तो 1 संतान 2 संतान 4 का जन्म देती है, बिना उसके नहीं दे सकती जन्म। ऐसे परम प्रकृति परमात्मा की शक्ति को धारण करके वो 7 पुत्रों को जन्म देती है। तो रुद्र की शक्ति धारण करती है। परमात्मा की रुद्र शक्ति का नाम प्राण है। पुरुष के प्राण को स्त्री धारण करती है। ऐसे ही स्पर्म के अंदर प्राण होता है, समझे? स्पर्म प्राणवान होता है, प्राणवान नहीं है तो नहीं होगा। स्पर्म प्राणवान होता है तो स्त्री के गर्भाशय परिवर्तन हो जाता है, पिंड बन जाता है। ऐसे ही प्रकृति जो है वो परमात्मा की दिव्य प्राण शक्ति को धारण करके और अपने गर्भ से विराट ब्रह्मांड को प्रसव के द्वारा निकालती है। तो कहते हैं कि पुत्र उसके जो पैदा होंगे कितने होंगे? 7 होंगे, और 7 पुत्रों से ही विश्व का पालन पोषण होगा। तो 7 पुत्र कौन से हैं उसके? पहला पुत्र है चित्त, मेमोरी जिसको कहते हैं, जहाँ मेमोरी स्टोर होती है ना, जैसे कैसेट में कुछ रिकॉर्ड होता है ना, जो आप देखो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सीडी बना लोगे इसकी, जो आपके अंदर जन्म जन्मांतर के रिकॉर्डिंग है होता है उसका नाम है चित्त। जहाँ पर स्मरण होता है, स्मृति होती है, स्मृति कहते हमारी स्मृति खराब हो गई, अब मैं बुढ़ापा में आ गया तो मेरी स्मृति कम हो गई। तो स्मृति, चित्त में स्मृति होती है, याद आती है, अरे ये करना था ये नहीं करा, अरे हमको ये समय वहां जाना है, स्मृति। जिसमें ये स्मृति होती, स्मरण होता है, कहते ओम स्मर। स्मरण किया तो वहां चित्त का काम पड़ेगा, वहां स्मरण करोगे, जाके चित्त में जा बैठ के स्मरण करोगे, समझे? मुंह से नहीं, मुंह से नहीं ओम ओम ऐसा मुंह से नहीं, बुद्धि के परे, बुद्धि से तो विचार करो गुणों का, लेकिन स्मरण होगा चित्त से, भाव वहां होगा। तो चित्त पहला पुत्र है, जिससे आपको स्मृति आवे, स्मृति बनी रहे, किसी कर्म करने की स्मृति हो, आज्ञा पालने की स्मृति हो, परमात्मा के पास जाना उसकी स्मृति हो। अभी तक विस्मित हो गए आप, अभी सोचते हो कि हम धन दौलत कमा ले, बस यही सब कुछ है। परमात्मा के जाने आए हो, ये तो विस्मित हो गई ना। तो आपके चित्त में जो विस्मरण है परमात्मा का, केवल मायावी चीजों का स्मरण है, यही आपके लिए खतरा है। तो स्मरण करना है परमात्मा का, ओम स्मर, स्मरण करना है अपने चैतन्य स्वरूप का, स्मरण करना है अपने पाप पुण्य कर्मों का, उनके साधनों का, कि उस साधन का प्रयोग कैसे किया आपने, और फिर उसके परिणाम का, कर्म के साधन का प्रयोग और उसका परिणाम सब स्मरण करना पड़ेगा। तो जहां स्मरण होता है उसका नाम चित्त। दूसरा पुत्र है बुद्धि। अब ये भी चित्त जो है एक समझ चित्त होता है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ चित्त, ब्रह्मांडी चित्त है। ब्रह्मांडी चित्त में कॉस्मिक, सर्वव्यापक है। तो वो जो कॉस्मिक समष्टि चित्त है वो पहले पैदा होगा,
और फिर उस समस्त चित्त के बहुत टुकड़े होंगे, डिवाइड किए जाएंगे, और डिवाइड करके एक एक चित्त एक एक जीवात्मा को दे दिया जाएगा। लो ये चित्त लो छोटा सा और इसे अपना स्मरण करो। तो हर जीवात्मा के पास एक एक चित्त दे देगा परमात्मा। फिर दूसरा पुत्र पैदा होगा, उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि दो प्रकार की, एक समष्टि बुद्धि जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, और दूसरा है व्यष्टि बुद्धि जो आपके खोपड़ी के अंदर घुसी हुई है, आप खोपड़ी में है। हर की अलग अलग बुद्धि होती है, क्योंकि टुकड़े हो गए तो अलग अलग। अब आपके गिलास बन गए स्टील से, अब आप गिलास पिचका दो, आप गिलास तोड़ दो, एक आदमी गिलास नहीं तोड़ता, अच्छे हिफाजत से रखता, साफ रखता है। अब बुद्धि जब दी गई, आप कैसा प्रयोग करते हो? आपको मकान दे दिया गया, बिल्डर ने दे दिया मकान, बिल्डर ने, अब उस बिल्डर से मकान लेकर आप मकान में शराब की दुकान खोलते हो, क्या करते हो? तोड़ते हो, साफ गंदा, ये आपका काम है, बिल्डर काम नहीं है। तो जो परमात्मा ने आगे बुद्धि दे दी, उस बुद्धि का प्रयोग आप कैसे करते हो, किस काम में करते हो, ये आपका काम है, और जैसा करोगे वैसे फल मिलेगा। तो इसलिए बुद्धि जो एक एक बुद्धि दी गई, नहीं समस्त बुद्धि के टुकड़े का जो बुद्धि दी गई आपको, उस बुद्धि का प्रयोग तो आपके बस में है ना। समष्टि बुद्धि आपके बस में नहीं है, लेकिन बेस्ट बुद्धि आपके बस में, आपको दिया गया है ना। समस्त ब्रह्मांडी बॉडी आपके बस में नहीं है। आपका जो ये बेस्ट बॉडी है 5 फुट 5.5 फुट का, इसमें तो आपका कंट्रोल है ना। चाहे तो भांग पियो, गांजा पियो, चाहे कुछ न पियो, जियो या मरो, आपका कंट्रोल है उस पर। परमात्मा क्या करेगा? आपने हमको दिया है, जैसा जैसा प्रयोग करेंगे तो परमात्मा कुछ नहीं बोलेगा, भाई तुमको दे दे जाओ, लेकिन जैसा तुम करोगे फल वैसे तुमको भोगना पड़ेगा। हाँ ठीक है, भोग लोगे, आप चिंता मत करो, प्रभु आप सो जाओ, हमको अपना प्रयोग करने दो अपने बुद्धि का। तो व्यष्ट बुद्धि समस्त बुद्धि भी उसी से पैदा हुई है। व्यष्ट बुद्धि तो एक्चुअली पैदा हुई है, व्यष्ट बुद्धि तो उसका टुकड़ा है, अंश है। तीसरा पुत्र पैदा हुआ अहंकार। इसमें बड़ी मिठास भी है, बड़ी कड़वाहट भी है। तो अहंकार, समष्टि अहंकार, सारे ब्रह्मांड में जो समष्टि अहंकार फैला हुआ है, और दूसरा उस समस्त अहंकार के टुकड़े टुकड़े हुए, एक एक अहंकार जो सबको मिल गया है, जो पॉकेट में रखे हुए अपने अंदर भरा हुआ अहंकार, सोया पड़ा रहता है, समय पर झट पके फुंकार मार देता है। सांप सोया पड़ा है, पता नहीं चलता, जैसे रस्सी गोली मोड़ी पड़ी है, जब फुंकारता है फू, तब पता चलता है सांप है। एक दिन में कमरे में ये ओमन योग साधना पुस्तक लेने गया, गुफा के अंदर बेसमेंट में, थोड़ा लाइट छोटी सी रोशनदान से आ रहा था, बाकी लाइट नहीं थी। मैंने सोचा कि 8-10 किताबें लेना है तो रस्सी उसमें बांध लूँ, और रस्सी ढूंढ रहा था कि बांधूँ, तो देखा कि एक अलमारी के अंदर, मालूम नहीं रैक थी पत्थर की सेफ, उसमें से कुछ बूढ़े मूढ़ी रस्सी पड़ी है, काली काली। मैंने कहा काली रस्सी नौकरों गाय बांधने की होगी, छोड़ गए होंगे। मैंने रस्सी समझ करके उसको जैसे पकड़ा ना, वो तो नाक कोबरा फू करके लिपट करके ऐसा। बच्चू तुम्हारे हमारे अंदर डिफरेंस क्या है? तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा, न तुम डरो मेरे से न मैं डरता तेरे से। नागराज लिपटे हुए रहे आए, आगे नहीं पड़े, फू तो किया, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी डसने की, और न मेरी हिम्मत पड़ी कि उसको मैं कुछ छेड़छाड़ करूं। ले गया निकल के बगीचे में, उनको यहाँ विचरण कीजिए, चूहा वगैरह होता आप खाइए। और नागराज बड़ा खुश हो गया, स्वामी ने हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, मारा नहीं, प्यार दिया हमको, थॉट्स को अच्छा रखा, आत्मवत कहा उन्होंने, तो वो भी आत्मवत हो गया। अब जब कभी मिले, कभी वो कोबरा डसता नहीं था, घूमता रहेगा। हाँ, मेरी अनुमति के सिवाय कोई यदि मेरे हाल में प्रवेश करेगा उसको छोड़ता नहीं था वो। एक बार नेता लोग आए, उप मुख्यमंत्री आ गए, बहुत से नेताओं लोग करके 200 आदमी आ गए, हाल में चले गए, जब परमिशन नहीं नेताओं के मेरे आश्रम में, फिर मेरे अनुपस्थित में वो आ गए हाल में। लेकिन कोबरा को मालूम था स्वामी की अनुमति नहीं होती, इस हाल में नेता मीटिंग नहीं कर सकता, केवल अध्यात्म के लिए ध्यान कर सकता है। कोबरा दौड़ता बगीचे से, दौड़ हाल में प्रवेश करता है, फू फू करके सब उप मुख्यमंत्री को नेताओं को भगा के जब तक गेट के बाहर निकले तब तक खदेड़ता रहा उनको। इतना आज्ञाकारी था मेरा कोबरा वो। फिर हमारे नौकर ने बाई चांस
अपने बाणों से भेद के मार दिया। 5 बाण लगाई गई, लग गई, बाण खत्म हो गए, फिर भी वो फुंकारता रहे। नौकर ने कहा स्वामी जी सांप है। कहा देखा 5 बाण लगे उसके, गुफा हुआ है, इतना सा बात खुला है। ऐसा देखा, हम गए थे, हमको फुंकारा नहीं, नम्र सा रहा। हमने कहा प्यारे नागराज आप क्या कर सकते हैं, 5 बाण लगा हुआ आपके, नौकर ने भूल से मार दिया, आप गाय के बच्चों के बीच में आ गए। बच्चों के बीच में गाय के नहीं आते तो नहीं मारे जाते, अब आ गए, आपकी भी गलती थी, बच्चों के बीच नहीं जाना था। नौकर आए पानी पिलाने, आपको देख लिया, उसे मार दिया। मैंने ऐसा कहा हमको जाओ अपने धाम को जाओ, अब कुछ हो नहीं सकता है। ऐसा जैसे मैंने किया, प्राण त्याग दिया कोबरे ने। बड़ा प्यारा कोबरा था। तो तात्पर्य के कोबरे में भी तो वही आत्मा है ना। तो आपको अपने बुद्धि का प्रयोग, मन का प्रयोग कोबरे के साथ कैसे करना। तो जो अहंकार है, मैंने समझाया, अहंकार जो फुंकार था कोबरे था, उस अहंकार के फुंकार में यदि आप खुश होते हो तो आपका भविष्य अंधकार में है। जो जो फुंकार मारा उसका भविष्य अंधकार में हो गया। कंस ने फुंकारा, गड़ गया, जल गया। दुर्योधन फुंकारा, मर गया, खत्म हो गया। रावण ने फुंकारा, खत्म हो गया। हिरण्यकश्यप खत्म हो गया, हिरण्याक्ष खत्म हो गया। जिसने फुंकार लगाई वो खत्म हो गया। जिसने फुंकारा नहीं फुंकारा, प्रहलाद ने नहीं फुंकारा, ध्रुव ने नहीं फुंकारा, दयानंद ने नहीं फुंकारा, मीरा ने नहीं फुंकारा, धर्मात्मा जलाराम बप्पा नहीं फुंकारी, जो नम्र रहे, दयालु रहे, प्रेम रखे, उनको आज नाम अमर है। तो अहंकार की फुंकार मार डालती है, और अहंकार को जो मार देवे वो अमर हो जाता है। जो अहंकार के फुंकार में खुश है वो तो मुर्दा है, और जो अहंकार को मार देता है वही अमर है। युधिष्ठिर ने फुंकार नहीं की, अहंकार को जीत लिया। हरिश्चंद्र ने फुंकार नहीं मारी, अहंकार जीत लिया। राम जी नहीं फुंकारे, राम जी अपने अहंकार को दबा रखे, बस में रखे, और अच्छा मुस्कुराते काम करते रहे, और विजयी दिग्विजेता रहे। जो अहंकार को अच्छे काम लगाता है वही प्रभु पा लेता है। तो चौथा तीसरा पुत्र अहंकार, जो आपकी सत्ता का बोध कराता है, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी पत्नी हूं, मैं इसका माँ हूं, मैं इसका गुरु हूं, मैं इसका शिष्य हूं, मैं इसका राष्ट्र नागरिक हूं, मैं इस राष्ट्र का राजा हूं। जो आप इस स्टेटस, आप सत्ता का बोध जो करावे, पता कितना बढ़िया अहंकार होता है। उस अहंकार को आप घृणा करते हो। घृणित कब है, जब गलत काम में प्रयोग होता है। और पूजनीय कब है अहंकार, जब अच्छे काम में मनु से मनु बधे। प्रभु आप मनु वाले हो, मन दीजिए, मनु की इच्छा है। तो एक प्राउड जो आपको मार देता है, और एक मनु जो आपको जिला देता है, मरे को जिला देता है प्राउड मनु। तात्पर्य अहंकार तीसरा पुत्र है, उस पुत्र को संभाल के रखना होगा। वो है तो पुत्र उसी के ना मांगे। चौथा पुत्र है मन। एक है समष्टि मन, सारे ब्रह्मांड में जो व्यापक है, और दूसरा व्यष्टि मन, जो टुकड़े टुकड़े करके आपको दिया, एक एक टुकड़ा मन का दिया गया है। आपको जो टुकड़ा करके व्यष्टि मन दिया वो आपके बस में है, आपके काम के लिए। लेकिन समष्टि मन आपके बस में नहीं, वो समझ सबके लिए है। तो समष्टि मन से व्यष्टि मन का उपयोग आप करते हो। तो चौथा पुत्र है मन, जिसमें संकल्प और विकल्प होते हैं। हमको ये करना है, ये नहीं करना। आज मैं करके मानूंगा, आज को मार डालूंगा, आज मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, आज ही मैं समाधि लगा लूंगा। और ऐसी अवस्था में कि जब कह दूंगा कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अर्जुन कह सकता है कि चिड़िया की आंख के सिवाय और कुछ नहीं है, लेकिन क्या आप भी कह सकते हो? आप चिड़िया भी दिखाई, पूरा पेड़ दिखाई देगा, डाले दिखाई दे, आप तो सब, आपका मन पूरा फैला पेड़ में। अर्जुन का मन एक चिड़िया बैठी, उसकी गर्दन में नहीं, आंख दिख रही, का लक्ष्य आंख है। तो अर्जुन परम वेदांती है, गोपियां परम वेदांती हैं। गोपियों का ध्यान केवल कृष्ण पे लगा हुआ, कृष्ण और कोई नहीं, केवल कृष्ण और कुछ नहीं, कोई नहीं। वो वेदांती है गोपियां, कृष्ण के सिवा कोई दिखता नहीं उनको। आदि गुरु जिसको हम लोग सब गुरु मानते हैं, शंकराचार्य, वो असंप्रज्ञा समाधि में पहुंच गए। और असंप्रज्ञा समाधि या प्रज्ञा के बियॉन्ड स्वरूप में स्थिर होकर के
जब अनुभव करते हैं उस समय कहते हैं एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म जब कोई और है ही नहीं। क्योंकि इस योगी असंप्रज्ञात समाधि में बैठा हुआ जो है या अपने आप को जानेगा कि मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं, या फिर और आगे बढ़ जाएगा तो कहेगा कि मैं भी तो उसी के भीतर हूं। इसलिए उससे भी आगे निकल के केवल परम ब्रह्म, ओमनी प्रेजेंट, ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट, क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर, जो परम उसको ही केवल जानता है। इसके सिवा कुछ है ही, सारा करता धरता तो वही है। चोरी नहीं करता, सोचो चोरी वही करता नहीं, न चोरी करता है न चोरी कराता है, न मर्डर करता है न मर्डर कराता है, बुरे काम कुछ नहीं करता कराता, अच्छे काम सब कुछ करता है और कराता है। तो परमात्मा जो है उसको जो है उसकी सृष्टि रची हुई जो मन है, मन संकल्प करता है, संकल्प होता, मन बड़ी काम का चीज है। जिसका मन मुर्दा हो गया, ईर्ष्या की आग में जल गया, राख कोयला हो गया, वो क्या करेगा? मुर्दे मन वाला क्या है? तो जो मन की जिस मन में ईर्ष्या द्वेष की आग धधकती है वो मुर्दे से ही मुर्दा है। पत्थर का मन मुर्दा होता है, पत्थर से भी मुर्दा मन वाला हो जाता है। बताए, मुर्दे का मन मुर्दा, पत्थर का मन मुर्दा, ईर्ष्यालु व्यक्ति का मन उससे भी ज्यादा मुर्दा। अब बताइए इससे अधिक मुर्दा क्या हो सकता है? ऐसे मन जो ईर्ष्या द्वेष की आग से मुर्दा हो जाता है और मुर्दा बना देता है, मर जाता है, मार देता है, ऐसे मन को अच्छे काम में लगाना होगा ना। तो जो मन से ही सबका पालन पोषण होता है, मन पोषण की चीज है, संकल्प से आपको आगे बढ़ाता है, संकल्प से आपको लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ऐसे मन को गलत काम में प्रयोग करोगे तो क्या होगा? आपकी योग्यता कहलाएगी, क्या योग्यता? तो मन चौथा पुत्र है, मन चौथा पुत्र है। यदि उस माता के पुत्र का दुरुपयोग करोगे तो माता डंडे देगी। जगजनी जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति मही माता प्रकृति, नेचर, सुप्रीम इटर्नल नेचर, डंडा मारेगी। नेचर को फॉलो करो। नेचर का ये पुत्र है मन, उसके पुत्र से अनावश्यक काम मत लो, उल्टा काम मत लो। तो माता की ममता अपने पुत्र से होती है, मन से माँ की ममता है। चाहती है माँ हमारा मन है, हमने पैदा किया मन को, हमारे मन से अच्छा काम करे, शिव संकल्प करे, दुःसंकल्प न करे दुर्योधन जैसा, शिव संकल्प करे युधिष्ठिर जैसा। शिव संकल्प कल्याणकारी संकल्प हो, सबका कल्याण हो, ऐसे मन में भाव न कि हम सबके कल्याण के लिए संकल्प करते हैं। इसे यज्ञ करते हो, यज्ञ तो कल्याण का संकल्प करते हो। समय बिना संकल्प के कुछ पूजा पाठ होती नहीं है। तो संकल्प, मन में संकल्प होता है, उसमें दो संकल्प होते हैं, एक दुः संकल्प और एक शिव संकल्प। दुः संकल्प त्याग देना है, शिव संकल्प तो तीसरे पुत्र का जो सहयोग उपयोग करेगा, अच्छा वही मन बंधन से मुक्त करके, बंधन से मुक्त करके और स्वर्ग तक, मोक्ष तक पहुंचा देगा, ब्रह्म तक, आनंद तक पहुंचा देगा। लेकिन यदि कहीं आपने मन का दुरुपयोग किया तो मन ही मनुष्य कारण बंध मोक्ष, बंधन में डाल देगा। मन का दुरुपयोग करते ही रसातल में चले जाओगे, कीड़े पतंगे बन जाना है। इसलिए कभी मन का दुरुपयोग नहीं करना, नहीं माता बहुत नाराज होगी। प्रकृति माता दंड देती कि मेरे दिए मन को तुमने ऐसा प्रयोग किया है। मन चौथा पुत्र, इसी मन से ही सबका पालन पोषण होता है। पांचवा पुत्र कौन है? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, ये 5 पुत्र है। ज्ञान की 5 पुत्र है, कर्म की। तो ये समष्टि ज्ञानेंद्री, समष्टि कर्मेंद्री ब्रह्मांड में फैली हुई, सर्वव्यापक है वो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के परे नहीं है, ब्रह्मांड के भीतर व्यापक हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और उन्हीं के टुकड़े हो गए, अंश हो करके 5 टुकड़े आपको, 5 ज्ञानेंद्री, 5 टुकड़े आपको मिल गए। 5 ज्ञानी आंख नाक कान में सब घुसी बैठी खोपड़ी के अंदर। अभी 5 ज्ञानेंद्रियां जो अंश रूप से आपको मिली हैं वो भी प्रभु के पुत्र, माता के पुत्र है ना। आप उनका तुम गलत प्रयोग करोगे तो माता क्या कहेगी? तुम्हें तो पालन पोषण के लिए दी गई थी ना, तुम सर्वनेंद्रिय का निंदा चुगली बुराई सुनने का प्रयोग कर रहे हो, ओवर यूज कर रहे हो, गलत यूज कर रहे हो। और स्पर्शेंद्रिय का विषयों के लिए प्रयोग कर रहे हो, चक्षुरेंद्रिय का
दूसरे के हानि देखने का प्रयोग कर रहे हो, दूसरे बुराई देखने का प्रयोग कर रहे हो। और वैसे ही घरेंद्री में क्या, शराब की बोतल और सूखी मछली सूखने में प्रयोग कर रहे हो, या गुलाब जल, बढ़िया इत्र, खुशबूदार बासमती चावल है, उसको किस में प्रयोग करें? अब घ्राणेन्द्रीय प्रयोग कैसे कर रहे हो? और रसनेन्द्रीय का जीवा प्रयोग बकरे मुर्गे में, या जीवा का प्रयोग उत्तम बढ़िया रबड़ी पूरी मलाई खाने में प्रयोग कर रहे हो? तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियों को यदि आपने सही काम पे लगाया है तो माता कितना प्रसन्न होगी, फिर आपको गुलाब जामुन खिलाएगी वो प्रसन्न होगी। अरे आपने उसको गलत प्रयोग किया तो डंडा मार मार कर अस्पताल भेज देगी, जाओ पड़े रहो सड़ो वहां पर, कुछ खा नहीं सकते, खाए हो तो नली से डाल खिलाया जाए, मुंह बंद कर दिया जाएगा। टट्टी पेशाब नहीं हो सकता, यहाँ से नली से बाहर से होगा, क्या करोगे? गलत प्रयोग किया ना। तो पांचों ज्ञानेंद्रिय पांचों कर्मेंद्रियों को गलत प्रयोग करना भोग है और सही प्रयोग करना योग है। योगा कर्म कौशलम, पांचों ज्ञानेंद्रियों को भगवान से मिलने के लिए प्रयोग करिए। और पांचों कर्मेंद्रिय जो समष्टि हैं, टुकड़े हो गए आपके पांच कर्मेंद्रिय मिल गई सबको। पादेंद्रिय, जाओ घर से निकल के पंडाल में आओ सत्संग के लिए, सत्संग से उठ के चलो घर में जाओ। हस्तेंद्रिय, कुछ करो, पुण्य काम करो, पाप न करो, पुण्य करो, दान करो, दक्षिणा करो, हवन करो, सेवा करो, फिर हस्तेंद्रिय का सेवा कार्य में लगाओ, माँ प्रसन्न होगी। और कहीं हाथ से बकरा काटा, हाथ से मारा मुका किसी को, हैं, हाथ से गलत काम किया तो दंड मिलेगा, माँ नाराज हो जाएगी, हाथ कटवा देगी ट्रेन में कहीं ना कहीं, और जाके बैठा, जाओ कटे हाथ में से काम करो। इसे पांचों कर्मेंद्रियों को, उपस्थ इंद्रियां भी दो है, उनको भी सही प्रयोग करना है। और वाणी भी कर्मेंद्रिय है, वाणी से मीठा बोलो, आइए पधारिए प्रभु के बंदे भगवान। तो ये वाणी देवी, ये सरस्वती कहा जाता है, दिव्य ज्ञान प्रकट करने वाली है, दिव्य ज्ञान आपको देने वाली है, दिव्य ज्ञान से उत्तम सुख देने वाली है। ये वाणी का प्रयोग आपने अच्छा किया, माता प्रसन्न हो गई, आपको और तेजस्वी वाणी दे देगी। कहीं वाणी का प्रयोग कड़वा बोलने में, झूठा बोलने में, ज्यादा बकबक करने में, निंदा चुगली करने प्रयोग किया, माता डंडा ले जो दौड़ेगी पीस डालेगी, आप मार मार डंडे। तो पुलिस वाले रामलीला मैदान में 2 साल पहले डंडे मार मार करके इकट्ठे भीड़ को सड़ कर दिया था ना। अभी दिल्ली में सड़ किया पुलिस वालों ने, मार महिलाओं के डंडा पीठ पे सड़ कर रहे थे दिल्ली में कुछ ही दिन पहले। तो कौन सड़ करता? माता, माता उनके द्वारा पिटवाती है। इसे वाणी को जो देवी बनाकर, देवी तो है ही, सरस्वती माता है वाणी, वाणी का नाम ही सरस्वती है, समझे? सत्य वाणी सरस्वती है, झूठी वाणी राक्षसी है। कड़वी वाणी, रूखी वाणी, झूठी वाणी राक्षसी है, और मीठी वाणी, मृदु वाणी, मधुर वाणी देवी है, दिव्य ज्ञान प्रकट करके आपको मोक्ष तक ले जाने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे, ये वाणी भी प्रभु की दी शक्ति है जो माया ने पैदा किया है। इसके बाद छठवां पुत्र है, छठवां पुत्र है 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, समस्त रूप से पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हैं, और अंश रूप से आपके पास ये 5 तन्मात्राएं हैं। उन तन्मात्राओं से, शब्द तन्मात्रा से आप सुन लेते हो प्रवचन, गंध तन्मात्रा से आप फूल सूंघ लेते हो, रूप तन्मात्रा से आप देख लेते हो, इस पर तन्मात्रा छू कर गर्मी ठंडी ठोस कोमल को जान लेते हो, रस तन्मात्रा से मिठास, मिर्ची मिठास कैसी है, खटाई नींबू कैसा है, नमक कैसा है, गुलाब जामुन कैसी है, सबका रस स्वादन कर लेते हो रस तन्मात्रा से। तो अब इन रसों का प्रयोग कैसे किया आपने? जो तन्मात्राओं को यदि आपने गलत प्रयोग किया है तो माता पिटाई अवश्य करेगी, और तन्मात्राओं को सही काम में यदि प्रयोग किया है तो ये 5 तन्मात्राएं आपका पालन पोषण करके मोक्ष तक पहुंचा देंगे। ऐसे मेरे प्यारे पंचभूत भी 7वें पुत्र हैं।
सातवां पुत्र कौन सा है? पंचभूत। समष्टि पंचभूत सारे ब्रह्मांड में व्यापक हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तत्व, और उसका अंश आपके पास है, जिससे आपका देह बना है। पंचभूतों के अंश से आपका देह बना है। डिवाइड होकर के व्यष्टि भूत से आपका देह बना, समष्टि भूत से ब्रह्मांड बना। तो ये जो पंचभूतों का आप प्रयोग कैसे करते हो? पृथ्वी तत्व का प्रयोग कैसे करते हो? पृथ्वी तत्व देह है आपका, कैसे प्रयोग करते हैं? जल तत्व रस है, जल है, कैसे प्रयोग करते हो? अग्निभूत, अग्नि टेम्परेचर ताप है, उस ताप का प्रयोग कैसे कर, अग्नि का प्रयोग कैसे करते हैं? मकान में आग लगाने के लिए कि गर्मी को दूर करने के लिए, भोजन पकाने के लिए, या दूसरे को जलाने के लिए? ऐसे ही जो वायुभूत है, वायुभूत का प्रयोग किस में किया है आपने? हानि पहुंचाने के लिए या लाभ पहुंचाने के लिए? नहीं, लाभ है। हनुमान जी अपने शक्ति का प्रयोग जीवन देने के लिए करते हैं, जीवन लेने के लिए नहीं। तो जो वायुभूत आपका बल है, वायु माने बल, जो बल है, वायु जीवन, जो आपका जीवन है, आपका बल है, उसका प्रयोग आपने दूसरे को मारने के लिए किया है, या उसका प्रयोग आपने दूसरे को जीवन देने के लिए किया? हनुमान जी अपने बल से जीवन देते हैं, लक्ष्मण जी को जीवन दिया। और लोग क्या कहते हैं? जाओ समुद्र किनारे मछली कैसे मारते हैं, भूचक कैसे बकरा काटते हैं, सड़क किनारे कैसे मुर्गों को, गर्म मुर्गों के पंख कैसे छीलते हैं। अपने बल का प्रयोग निरीह प्राणियों को मारने में, हानि पहुंचाने में। तो तात्पर्य है कि वायु जो बल है, उसका प्रयोग यदि आपने गलत किया है तो बलों का बल परमात्मा आपको पिटाई कर ही देगा। मैं तो कहता माता ही पिटाई कर देगी। इसे बलों का दुरुपयोग नहीं करना, प्राण का दुरुपयोग वायु का नहीं। और ऐसे आकाश, आकाश तत्व है जो कान के द्वारा आपको सब शब्दों को ग्रहण कराता है। शब्द की तरंगे आकाश मार्ग से ट्रेवल करती हैं, या जहाज भी जाता है, लेकिन ध्वनि तरंगे, टीवी स्टेशन से फेंकी की तरंगे जो आती हैं आकाश मार्ग से, आप कैमरे में आकर के दिखाती है। समझे? तात्पर्य है कि जो आकाश तन्मात्रा है, उस आकाश तन्मात्रा का क्या आप काजल और इनकी एक्ट्रेसों की बातों सुनने में लगाते हो? उनकी तरंगे, गंदे गंदे विचार, गंदे गंदे गालियां, उसके सुनने में आकाश तरंगों प्रयोग किया? या अच्छे भजन सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए, अच्छी बात के लिए प्रयोग किया है? तो जो टीवी तरंगे ट्रेवल होके आ रही हैं, ट्रांस करके फेंकी जा रही हैं निराकार करके, और फिर आपका जो टीवी है उसको साकार रूप देकर के पिक्चर दिखा दिया सामने, आकाश में जाती तरंगे दिखती नहीं है। जब टीवी पर्दे पर टकराती हैं, ये सूर्य किरणें ट्रेवल करती है, 9 करोड़ 30 लाख मील दूर से सूर्य किरणें ट्रेवल करती हैं। आकाश में किरणें कहीं दिखती नहीं है, जमीन गिरती हैं, स्पॉक होता है, लाइट आती है। ऐसे ही टीवी स्टेशन से, रेडियो स्टेशन फेंकी तरंगे सूक्ष्म करके आपका शरीर का पिक्चर भी सूक्ष्म फेंका जाता है। तो जब आकाश में जा सूक्ष्म दिखता नहीं, लेकिन जैसे टीवी के पर्दे पर टकराएगा, आप ऑन करोगे, वो आपका पिक्चर साकार बनकर सिद्ध दिखने लग जाएगा। तो ये शब्द तन्मात्रा के द्वारा ही तो हो रहा है। ये शब्द तन्मात्रा ही तो टीवी में से आपको दृश्य दिखा रही है, सब तन्मात्रा टीवी में आपको प्रचलन सुना रही है। इन तन्मात्राओं प्रयोग कैसे करना है? मेरे प्यारे, ये 7 पुत्र हैं। इन 7 पुत्रों से विश्व चल रहा है। विश्व का 7 पुत्रों में किसी का भी आप दुरुपयोग करोगे तो अवश्य आपको दुख होगा। इसलिए इन सब को, 7 पुत्रों को गलत काम में प्रयोग करने वाले को दंड मिलता है, और प्रयोग करना भोग है। और इन सब को बुरे काम से हटा करके अच्छे काम पे लगाना योग है, मोक्ष देता है। ये संसार मोक्ष देने के लिए बनाया गया है, लेकिन सही प्रयोग करोगे संसार का तो मोक्ष हो जाएगा, गलत करोगे तो बंधन हो जाएगा। सीधी सी बात है। गाली बकोगे पिटाई होगी, और मीठा बोलोगे तो प्रशंसा होगी। इसलिए प्रकृति माता की 7 पुत्र है, और वह सत स्वरूपा। प्रकृति माता क्या है? सत स्वरूपा। सत है, एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस का लोप नहीं है, है एग्जिस्टेंस, और हमेशा रहेगा एग्जिस्टेंस, कभी नष्ट नहीं होती।
निराकार उस सामावस्था में चली जाती है, साकार जगत रूप में प्रकट हो जाती है, फिर प्रलय में निराकार हो जाती है, फिर ये बदलती गिरगिट रूप बदलता है ना हर ऋतु में, ऐसे प्रकृति हर सृष्टि में अपना रूप बदलती है, हर सृष्टि में चेंज हो जाता है। जब बुढ़ा बचपना है, जवानी आई, बुढ़ापा आया, फिर मरे, फिर बचपना आया, मरने के बाद बचपन आता है, मरने के बाद बचपना आता है, बच्चा पैदा होता फिर से नया देह लेके है, गोल्डन बॉडी धारण करके आता है बच्चा, और फिर बूढ़ा हो गए, फिर ब्लैक एंड बॉडी हो जाता है, ढिपला हो जाता है, काला हो जाता है, कोई लाइक नहीं करता बूढ़े को। चेंज है, प्रकृति में चेंज है। तो प्रकृति जो है चेंजेबल है, उसके गर्भ से चित्त बुद्धि अहंकार मन इंद्रियां तन्मात्रा पंचभूत प्रकट होते हैं, और उसके इन पुत्रों से जो सद्व्यवहार करेगा अर्थात सदुपयोग करेगा, इनकी पूजा करेगा, अच्छे काम प्रयोग करेगा। पूजा मतलब जड़ पदार्थ का पूजा है, उसका सदुपयोग। कुर्सी की पूजा है, कुर्सी का सदुपयोग। तो जो जड़ है उससे प्रशंसा करोगे, हे कुर्सी तो बहुत अच्छी है, तो कुर्सी बहुत मजबूत है, कुर्सी तो बहुत सुख देती है, ऐसा गुणगान करोगे तो कुर्सी को थोड़ी सुनाई देगा। कुर्सी ऐसा कहने कोई लाभकारी थोड़ी होगी। हाँ, कुर्सी का सही प्रयोग करोगे, सदुपयोग करोगे, कुर्सी टूटेगी नहीं, और 10-20 साल तक आपको बैठने के लिए आराम देती रहेगी कुर्सी। कुर्सी का सदुपयोग किया आपने, कुर्सी 10 साल तक चली, 10 साल तो सुख दिया नहीं आपको। दुरुपयोग किया कुर्सी का, दुर्व्यवहार किया कुर्सी से, पटक दिया कुर्सी को, ऐसा तोड़ दिया, तो उसी दिन से आपको सुख बंद कर देगी कुर्सी। तो आप जमीन बैठो, घुटना मोड़ोगे, दर्द होगा। तो सदुपयोग, शरीर अंतःकरण इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार समष्टि अभ्यस्त, सब चीजों का जब सदुपयोग करता है तो उसकी पूजा मानी जाती है। दुरुपयोग पूजा का भंग करना। चैतन्य की पूजा, चेतन दो है, आत्मा परमात्मा। तो चैतन्य आत्मा की पूजा का मतलब है सद्व्यवहार। सब प्राणियों की आत्मा आपकी जैसी आत्माएं हैं, सब सुख से दुख नहीं जाते, इस सब से सद्व्यवहार करो। सांप से भी सद्व्यवहार करो, सांप से सद्व्यवहार करो, और शेर से भी सद्व्यवहार करो, गाय से भैंस से व्यवहार करो, फिर अपने स्वजनों से तो सद्व्यवहार करना ही होगा, पड़ोसी से सद्व्यवहार करो, सब मनुष्यों से सद्व्यवहार करो, सब प्राणी सद्व्यवहार करो। वो आत्मा पूजा है, आत्मा के प्रति प्रीति हो, सब आत्माओं से प्रेम हो, प्रेम हो करके उसके लिए उपकार हो, ऐसी पूजा आत्मा की होती है। ऐसा नहीं जा करके दुर्गा माता सरस्वती माता आरती कर रहे हैं और घर में आए तो लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी को पिटाई कर दिया, घर में आए माता जी को ललकार दिया। अरे जीवित माताएं, जीवित सरस्वती तो पत्नी है, माता जी हैं, जीवित लक्ष्मी माता जी हैं, पत्नी है, जीवित लक्ष्मी नारी जाति है। तो नारी जाति लक्ष्मी का रूप है, नारी जाति दुर्गा का रूप है, नारी जाति सरस्वती का, सब रूप तो नारी के ही है। इस नारी को पूजा नहीं करते, टॉर्चर करते हो, समझ आ गया। ये दिल्ली में टॉर्चर किया, देखो बेचारी मर गई बच्ची। तो उस पूजा देवी करने से क्या फायदा, उसकी पूजा करो ना करो। ये चैतन्य माताएं जो बैठी हैं देवियां, अरे इनकी पूजा करते हो, सद्व्यवहार करते हो, मान देते हो, प्यार देते हो, आदर करते हो, तुम्हारे घर में स्वर्ग बस जाएगा। अपूजनते सर्व के फला विफला, जहाँ नारी का पूजा नहीं होता टॉर्चर, वहाँ सब क्रिया नष्ट हो जाती है। लेकिन ये पूजनते रमनते तत्व देवता, जहाँ पर माताओं की पूजा होती है, आदर होता है, सम्मान होता है, माता मान करके दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती जैसा पूजन किया जाता है, ऐसे घर में स्वर्ग है तो हो ही जाता है। वहाँ देवता का वास होता है, और देवता उस गर्भ से जन्मते हैं, और ओमा नाराजी बहुत से देवता उस घर में आते भी सत्संग के लिए। तो मेरे प्यारे, सद्व्यवहार मातृशक्ति से, पितृशक्ति से, प्राणी मात्र से सद्व्यवहार आत्मा पूजा रहे। किसी की आत्मा दुखाना पूजा का भंग करना है, कि सबकी आत्मा को सुख देना ये पूजा है। और तीसरी पूजा परम ब्रह्म परमात्मा सुप्रीम इटर्नल है, उस परमात्मा की पूजा कैसे करोगे। हम कहते हैं आप आकाश की पूजा करो, पहाड़ की पूजा किया तो मैं समझ गया कि पहाड़ में गए वह अक्षत वगैरह चढ़ा दिए पहाड़ में,
पत्थर को लाल पीला कुछ कर दिया, पूजा कर दिया। जंगल में पानी था, पेड़ पानी डाल दिया, आपने पहाड़ पूजा कर ली। लेकिन परमात्मा सर्वव्यापक है ना, उसकी पूजा कैसे करोगे? दिखता नहीं ना। एनर्जी ऑफ एनर्जीज है ना, सर्वशक्तिमान है, उसकी पूजा की आवश्यकता नहीं है। सर्वव्यापक है, आना जाना भी नहीं कि चल के उसकी पूजा करने जाओगे। और सर्वज्ञ, सब जानता है, तो पूजा सच्चे मन से कर रहा है यार, दिखलावे के दूसरों के द्वारा बड़ा भगत है ये, तो सब जानता है। उसकी पूजा का मतलब है उसकी स्तुति, उसका गुणों का कथन वर्णन, प्रेम पैदा हो, प्रार्थना। तो सब संसार का मालिक है, उसी से कुछ मांगना, भिखारी से नहीं मांगना, मनुष्य से नहीं मांगना, राजा से मांगना, सेठ से मांगना। सेठों को सेठ भगवान है। तो परमात्मा से ही प्रार्थना करो और दूसरे अन्य से नहीं। और उपासना, उसके प्रेजेंस को भीतर बार फील करो। जहाँ तुम हो तुम्हारे भीतर बैठा है, जहाँ तुम जाओगे वहीं पर बैठा है, साथ साथ चलता, साथ साथ बैठता, साथ साथ करता, साथ साथ सब देख रहा है। तो सर्वव्यापक प्रेजेंस को फील करो कि सब तुम्हारे भीतर और सब जगह है, सब पूरे बॉडी में व्यापक है, इंद्रियों में व्यापक है, मन बुद्धि में व्यापक है, सारी एनर्जी मैटर में व्यापक है, सारे ब्रह्मांड के कण कण व्याप्त हो रहा है। ऐसा परमात्मा की प्रेजेंस को फील करना उपासना है। और उपासना क्या है? उसकी आज्ञा पालना। जब उसके साथ हो और आज्ञा देता है तो उसको पालन करना पड़ेगा ना। पाप करने चलो, तुम्हारे साथ बैठा है, पूछो हे प्रभु मैं पाप करने जा रहा हूं, अच्छा है ना? तुम्हारे अंदर भय से लज्जा पैदा कर रोक देंगे। जब भय से लज्जा पैदा हो तो वो काम नहीं करना, उसकी बात मान लेना, आज्ञा पालना। और जब तुमको हे प्रभु मैं दान देने जा रहा हूं, यज्ञ करने जा रहा हूं, पूछो, अंदर से उत्साह, निर्भयता, आनंद पैदा होगा। मतलब प्रभु कहते हैं कि अच्छे परोपकार करो। अब परोपकार करने की प्रेरणा कर रहे हैं, तुम उसकी बात मानते नहीं तो क्या करेंगे प्रभु? तो परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करना और उसके आज्ञा का यथावत पालन करने का नाम प्रभु पूजा है। राम को मानते हैं, राम की बात नहीं मानते, बस कितने बड़े पूजा है। माता को पितृभक्त हैं, मातृभक्त हैं, माता के भक्त हैं, माता को पानी पीने को नहीं देते, मातृभक्त हैं। हल्दी दुबले बोले माता जगत जगदम्बा, माता तो बहुत अच्छा उपकारी है माता। और पानी मांगे तो डंडा दिखावे, रोटी मांगे तो पीट देवे। ये किस काम की पूजा? पूजा है कि माता जी प्रसाद ग्रहण कीजिए, माता जी कुछ अमृत वचन सुनाइए। माता की आज्ञा पालना मातृ पूजा है, पिता की आज्ञा पालना पितृ पूजा है, गुरु की आज्ञा पालना गुरु पूजा है। ऐसे परमात्मा की बात को मानना प्रभु पूजा है, प्रभु भक्ति है। इसलिए परमात्मा सुप्रीम है, लेकिन तीनों को आपको साधना होगा। प्रकृति माता को साधो क्योंकि वही उपादान कारण है, आत्माओं साधो क्योंकि वो सब साधक हैं, और परमात्मा को साधो क्योंकि वही साध्य है। ऐसी साधना वेदोक्त जो करोगे मोक्ष हो जाएगा। मेरे प्यारे, संसार में सब कुछ है, लेकिन पुरुषार्थ तो आपको करना होगा। कैसे करना होगा? सीधा बैठ जाइए। मधुधन में 3 बार ओम का नाद। मन को दोनों आँखों के बीच में स्थिर करिए और आदि से जगदम्बा पराम्बा के गुणों का चिंतन कीजिए। मही माता प्रकृति का चिंतन कीजिए। हमारी माता देखो कैसे रूप को धारण किया है। वही माता गुलाब जामुन बन गई, वही माता टमाटर बन गई, वही माता जो है बढ़िया गन्ना बन गई, शिरडी बन गई। वही माता तुम्हारे देह रूप में बदल दिया, पर तुम्हारा देह माता का ही देह है। हर रंग बिरंगे रूप में उस मातृशक्ति को देखो।
से सूरज चांद तारे माता के ही रूप हैं। विष भी माता का रूप है, अमृत भी माता का रूप है, सब कुछ तो माता का ही है। कड़वा हो, खट्टा हो, मीठा हो, तीखा हो, कोमल हो, ठोस हो, गर्म हो, ठंडा हो, कोई डिजाइन की पृथ्वी हो, किसी डिजाइन के पत्थर हो, किसी डिजाइन का सागर हो, किसी डिजाइन का कुछ हो, सब तो माता ही है। पिंड से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत, परमाणु से लेकर पर्यंत, हर पदार्थों में, हर शक्तियों में उस माँ का दर्शन कीजिए। अपने स्वरूप में चले जाओ, अपनी चेतना। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ से दूर हट जाता है, मित्र के साथ खेलने लग जाता है। छोटा बच्चा माँ के साथ आता है, बड़ा हो गया तो माँ के से दूर होकर के और अपना कार्य करता है, खेलता रहता है, माँ के पास फिर जाता नहीं ज़्यादा। अमेरिका चले तो बहुत दूर हो जाता है, बहुत कम, साल 2 साल में आता है। तो अब अपनी चेतना को जो माता के साथ जोड़े हुए थे ना, चेतना को हटाओ वहाँ से, क्योंकि वो साधन है। अब अपने ओर ले जाओ, तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है। अपनी चेतना अपने अंदर, स्वस्वरूप का चिंतन, स्व आत्मा का मनन विचार। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, जन्मता नहीं, मरता नहीं, बदलता नहीं है। उस चेतना से सुख दुख का अनुभव करता है, कर्म करता है, कुछ बुरा कुछ भला। इसलिए बुरा करना नहीं, भला करना है। अपने स्वरूप को, इटर्नल रूप को, देह नहीं, देह आपका रूप है, स्वरूप नहीं है। देह तो 84 लाख योनियों का ये रूप है, ऊपर से ओढ़ा हुआ चोंगा है, वस्त्र है, उसके अंदर जो चोंगा धारण किए हुए है वो आत्मा है, चेतन। अपना चेतन स्वरूप पहचानिए। सत्य चित स्वरूप चेतना, सत्य चित सत्ता है और सत्ता चैतन्य है, एक देशी है, अल्प ज्ञान है, अल्प शक्ति है, कर्म करने स्वतंत्र है, फल भोगने परतंत्र है। अपना स्वरूप ऐसा सच्चित रूप में अनुभव करिए। सच्चित स्वरूप आत्मा के सिवाय सब कुछ भूल जाइए, आप परमात्मा को भूल जाइए। सच्चित स्वरूप का ही स्मरण हो, बस किलवे स्मर। आत्म स्वरूप में लीन हो जाइए, आत्मवत होकर शांत बैठे रहिए। परम चेतना, परम ब्रह्म में अपनी चेतना को अब सरेंडर करिए, शरणागत करिए पराभक्ति से। पराभक्ति माने अति प्रीति के साथ शरणागत, टोटल सरेंडर। लोहा अग्नि में सरेंडर होके लाल होके पिघल के गैस बन गया। अपने स्वरूप को शरणागत करके और उस प्रभु के आनंद स्वरूप में मग्न हो जाइए, जैसे लोहा लाल होके गैस होके मग्न हो गया। अपने को भूल जाओ, केवल ब्रह्म, केवल परमात्मा। लक्ष्य अर्जुन जैसा केवल परमात्मा, शंकराचार्य जैसा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। समय केवल लक्ष्य जो आपका ब्रह्म है वही आपके ध्यान में रहे, शांत बैठे रहो। दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ो, गर्म हो जाए, आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर से फेर दीजिए। ये ध्यान यदि 1 घंटा तक बढ़ा के करोगे रोज सवेरे शाम, तो आप कुछ ही दिन में एक अनुभूति का अनुभव करोगे, ये आपके अंदर प्रगति हो रही है। आप करेंगे प्रज्ञाओं के बिना, प्राण के साधे आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। राम जी का लक्ष्य है सीता की खोज, सीता को पाना राम जी का लक्ष्य है, लेकिन राम जी उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते, तो हनुमान जी का सहारा उनका लेना पड़ता है।
छलांग मार के लंका जाते हैं, पता लगाते हैं, बताते हैं, परिचय देते हैं, हैं? फिर रावण के होश को अधूरा कर देते हैं, लंका जला भस्म करके अपने बल दिखा देते हैं, घबराहट पैदा करते करते हैं रावण में। हनुमान जी के सहारा से सीता जी मिल गई। ऐसे ही आप राम हो, आप राम हो, और आपकी सीता बुद्धि को अहंकार रूप रावण चुरा ले गया है। आप आत्मा हो, राम हो, और आपकी बुद्धि सीता है, उसका हरण हो गया है अहंकार रूपी रावण के द्वारा। अब रावण की लंका जला गए, जो सपने देखे आप संसार, उसको जला करके भस्म करके संसार के बियॉन्ड आप पहुंचोगे अपनी निर्मल बुद्धि में। निर्मल बुद्धि हमने कहा था कामधेनु है, सीता जी का रूप है। उसी बुद्धि में लगता फल, कामधेनु के अंदर ही प्रकट होता है ज्ञान। ज्ञान कल्प वृक्ष जो सब प्रकार सुख देता, आनंद देता है। तो इसलिए आपकी बुद्धि खो गई है, संसार में भटक गई है, उसकी खोज करने के लिए आपका साथ, आपके प्राण जो हनुमान जी के रूप में है, वो प्राण ही सक्षम है। इससे पहले प्राण से दोस्ती करो। सुग्रीव ने दोस्ती किया हनुमान जी से, विभीषण दोस्ती किया हनुमान जी से, राम जी के पास दोनों आ गए, दोनों का लक्ष्य मिल गया, उनका राज मिल गया और विभीषण की राज मिल गया, लंकेश हो गया है जो मारा मारा फिर रहा था, और सुग्रीव को उनकी पत्नी मिल गई। यदि प्राण को आप साध लोगे, प्राण को साध लोगे, तो आपकी बुद्धि पीतंबरा प्रकट हो जाएगी, कामधेनु रूप से प्रकट हो जाएगी, और उसी प्राण को साधने से आपके अंदर कल वृक्ष ज्ञान प्रकट होगा। तो प्राण की साधना यानी हनुमान जी को अपना बना लेने से, क्यों ज्ञानियों में अग्रगण्य है, अब बलों में बलशाली हैं, बल और बुद्धि दोनों हनुमान जी में है, तो काम सफल क्यों नहीं होगा। आपकी बुद्धि अच्छी है, आपके सही बल अच्छा है, तो क्यों नहीं कामना सिद्ध होगी। इसलिए प्राण सब साधनाओं का साधन है। प्राण को साधने से सब सध जाएगा, और प्राण नहीं सधा तो शमशान भूमि होगी, या अस्पताल का वार्ड होगा, या जेल खाना होगा। इसे प्राण को साधिए। पहले नाड़ी शोधन, दाने नाक बंद करके बाएं से खींचे, छोड़ तालबद्ध खींचना, छोड़ना, तालबद्ध, लंबी गहरी। हनुमान जी को भक्षण कीजिए, हनुमान जी फल खाते हैं, अब हनुमान जी को खा लीजिए, पचा लीजिए हनुमान जी को, यानी प्राण शक्ति को भक्षण करके प्राणवान बन जाइए। बाण निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए, बाया नाक बंद करके दाहिने नाक, राइट से वही क्रिया, लंबी गहरी सांस प्रश्वास, सांस सांस। अभी आप कंजूसी कर रहे हो, हवा ज्यादा नहीं भरते। अरे सुरसा ने तो मुंह फैलाया था, खूब फैलाया था, हनुमान जी और बड़ा हो गए, चले गए मुंह में, फिर सूक्ष्म होके निकल आए। हनुमान जी को अंदर ले लीजिए, खूब लंबी गहरी सांस भर के हनुमान जी को अंदर ले लीजिए, और फिर सांस निकाल के तक पिचका दीजिए कि सूक्ष्म हो गए, हनुमान जी निकल जाए बाहर। बाहर निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए, और राइट को बंद करके लेफ्ट से निकालिए, लेफ्ट से खींचिए, राइट से निकालिए, राइट से खींचिए, लेफ्ट, लंबी गहरी सांस प्रश्वास। इससे ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां मिल जाएंगी। प्राण की आहुति अपान में, अपान की आहुति प्राण में करते जाइए, मंथन करते जाइए, दिव्य ज्ञान प्रकट होगा। करते लगातार एक प्रवाह होगा सांसों का, प्रवाह से एनर्जी जनरेट होती है, प्रवाह बिगड़ा एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है। करते लगातार
मन शांत होगा, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा, प्रसन्नता रहेगी, आह्लाद होगा। बिल्कुल आह्लाद हो, भाव भगवान को बना रखिए। जैसे प्रहलाद, तो प्रहलाद हो जाएंगे। आह्लाद रखिए, प्रहलाद बनिए। बाएं से निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए। अब राइट से निकाल के बाहर रोकिए, राइट से भर के अंदर रोकिए। अब दोनों हाथ घुटने पर, अब दोनों नाक से सांस छोड़ो, खींचोगे। पेट को पिचकाते हुए सांस छोड़ना, पेट फुलाते हुए खींचना। अब्डोमिनल ब्रेथ, छोटे बच्चे इससे सांस लेते हैं, इससे छाती से पैर तक बीमारी मिट जाएगी। लंबी गाय, जैसे सागर सांस लेता है, सागर सांस लेता, लहराता है सांसों से। सांस सांस सागर में लहरें होती हैं, ऐसे लहराइए, प्राण का सागर लहराइए। बाहर निकाल के बाहर रोकिए, अंदर भर के अंदर रोकिए। और चेस्ट ब्रेथ, छाती फुलाते हुए, बहुत लाभकारी है। हृदय के रोग को, फेफड़े रोगों को मिटा देती है। एसिडिटी, हैबरिटी, मोटापा, कमजोरी, कड़वाहट, सबको खत्म कर देगी। ऐसा सांस सांस, अपार बल की वृद्धि होगी। अजगर सांस लेता है तो बड़े बड़े पक्षी उसके मुंह में समा जाते हैं। अजगर सांस लेता है तो गीदड़ वगैरह उसके मुंह में चले जाते हैं, इतना सांस खींचता है वो। और आप सांस खींचते रहते, मच्छर भी नहीं खींच सकता। अजगर हिरण को खींच लेता है सांस से, और आप मच्छर भी नहीं खींच सकते। इतना कम सांस आपकी है, खूब ताकत भरी सांस। तो फेंकिए, फूंक मारिए, सब कचरा निकल जाए। बीमारी सब दूर। जहां सांस बाहर फेंका ना, बीमारी छू मंतर बाहर। और जहां सांस भरा, शक्ति अंदर। खींचने शक्ति अंदर, छोड़ने से रोक बाहर। अब लगातार करने के बाद सांस अब रोकना है। पहले बाहर निकाल के बाहर रोकिए। बाहर रोकने से शांति मिलेगी, बाहर रोकने से इंद्रिय मन अंतर्मुख होंगे, बाहर रोकने से बीमारी बाहर चली जाएगी, बाहर रोकने से श्वास पर आपकी विजय हो जाएगी, मृत्यु पर विजय हो जाएगी। बाहर रोकिए, घबराहट हुई, धीरे धीरे अंदर, फिर बाहर निकाल के लगातार 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार रोकिए। दूसरी क्रिया अंदर रोकना। श्वास भरिए, अंदर रोकिए। अंदर रोक करके मन को फेफड़ों पर ओम ओम जपिए। कब तक? जब तक चेहरे में ताना ना पड़े। इससे अपार बल की वृद्धि होगी, शक्ति का संचय होगा, शक्ति का संचार होगा। सूक्ष्म शरीर में इंद्रियों का पावर होगा, आंख नाक कान में देखने सुनने सूंघने शक्ति बढ़ेगी, मन में मनोबल होगा, बुद्धि विचार शक्ति होगी, चित्त में याददाश्त होगी, और अहंकार में अपने स्वरूप का बोध होगा। बाहर भीतर तो लगातार अंदर रोकने से शक्ति बढ़ती जाएगी। घबराहट हुई, बाहर निकालना। अब बाहर भी रोकना, भीतर, लेकिन आक्षेपण करना है। बाहर निकाल के रोकिए, रोके रहे देर तक, मंत्र जपते जाइए जब तक घबराहट ना हो। घबराहट शुरू हुई, उसके बाद भी आक्षेपण करिए। 5 सेकंड जबरदस्ती बढ़ा के रोकिए, नहीं बहुत जबरदस्ती नहीं। फिर धीरे धीरे अंदर भरिए, अंदर रोकिए, अंदर रोक के आराम से मंत्र जपते आइए। ओम ओम बुआ या केवल ओम। जब घबराहट शुरू हुई, अब हवा नहीं रुकती, अंदर बाहर जाना चाहती है, तो उसको बाहर मत जाने दीजिए, उसको अंदर की ओर ढकेलिए, आक्षेपण कीजिए।
बहुत ज़्यादा जबरदस्ती नहीं, 5 सेकंड जबरदस्ती रोकिए, फिर धीरे निकाल दीजिए, फिर बाहर रोकिए, फिर ऐसे करते आक्षेपण करते 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 प्राण समझ जाएगा कि आप उसकी बात को नहीं मान रहे हो, आप अपनी बात मनवा रहे हो। फिर वो खुश हो जाएगा। आप जो कहोगे, ये टेम्प्ट नौकर है, आप जो कहोगे वही काम करता है, तो वो तो सेवक है, प्राण सेवक है। आप जैसा कहोगे वैसे करेगा। कहोगे रुके रहो, सांस लो ही मत, तो नहीं लेगा। तो बाहर भीतर रोकने से प्राण आपकी बात मानने लग जाएगा। आप रोकना चाहते हो, रुका रहेगा, जाने का तो चला जाएगा। आपकी आज्ञा के बिना कुछ करेगा नहीं वो। आपकी जो अभी स्वाभाविक क्रिया हो रही प्राणों की, दिल धड़क रहा है, पूरा आना जा रहा है, वो स्वाभाविक क्रिया बंद हो जाएगी। आप जो चाहोगे वो क्रिया। आप सांस निकालना चाहोगे निकलेगी, भरना चाहोगे भरेगी, अपने आप कुछ नहीं होगा। जब कमांड कंट्रोल हो जाएगा प्राणों पर, तो हनुमान जी आपके अपने बन गए। राम जी ने अपने आप के साथ मिला लिया हनुमान जी को। तो फिर दिन रात काम करते थे, चुटकी बजाते थे, सोते समय भी जागते थे, कभी सोते नहीं हनुमान जी। प्राण कभी सोएगा नहीं, हार्ट फेल नहीं होगा। समझा गया? हार्ट फेल नहीं होगा। प्राण नहीं सोएगा, हार्ट फेल कैसे होगा? प्राण नहीं सोएगा तो ब्रेन फेल कैसे होगा? किडनी फेल कैसे होगी? लीवर फेल कैसे होगा? प्राण नहीं काम करता, फेल हो जाते हैं। ऐसा करने से फेल होगा नहीं। आपकी अयोध्या नगरी स्वस्थ रहेगी, लाइट से जगमगाती रहेगी अयोध्या नगरी। इस अयोध्या नगरी कोई चोर चक्के विकार रोग व्याधि के नहीं होंगे। इस नगरी में कोई वासनाओं की बीमारी नहीं आएगी, कोई डाकू नहीं आएगा कि लूट ले आपके ज्ञान को। इस नगरी में राम और हनुमान साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे, साथ बात मानेंगे, मित्रवत रहेंगे, भरतसम भाई रहेंगे। आप साथ रोकिए, बाहर भीतर बाहर भी, फिर देखिए कुछ ही दिन में आप जीवन के एक नया परिवर्तन, ज्ञान का प्रकाश, बल का प्रकाश, आनंद का प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। सोना तपान तप गया, कुंदन बन गया। ऐसे शरीर के मल नष्ट हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ हो जाएगा और अज्ञान का पर्दा छिन्न भिन्न होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाए। तथा शीते प्रकाश वर्णम, ज्ञान के सूर्य नारायण निकल आए प्रकाश। ऐसा ही अज्ञान का सूर्य समाप्त हो गया, अंधकार, ज्ञान का सूर्य उदय हो गया। बाहर भीतर रोकने से लाभ आपको होगा। अब चौथी क्रिया, दोनों घुटने पकड़ के श्वास निकाल के पेट पिचकाए, पूरा पेट पिचकाइए। श्वास निकालिए बाहर, पेट पिचकाइए और पेट पे ध्यान रखिए। जब घबराहट हो पेट ढीला, श्वास अंदर। पांचवी क्रिया, श्वास भरिए, छाती तानिए, रीढ़ की हड्डी उठाइए, सिर झुकाइए, ठोड़ी कंठ से लगे, प्रेशर कंठ में दीजिए। जब घबराहट हो सिर सीधा, सांस बाहर। लास्ट क्रिया, सांस भरिए, सिर पीछे ले जाइए, गर्दन पीछे, मन को रखिए। जब घबराहट हो सिर सीधा, सांस बाहर। बस इतना ही। अब ऋषि का आत्मदीक्षार्थी का जो है रामायण, वाल्मीकि रामायण से कल बता, शायद आज शायद तुलसी रामायण से कुछ अमृत वचन आपको सुनाएंगी 10 मिनट के लिए। माइक रख दो, माइक माथे के पास माइक रख दो। ओम ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूज्य प्रवर गुरुदेव,
वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, पवित्र आत्माओं, स्वामी जी का आदेश है श्री रामचरितमानस में से कुछ निवेदन करो। छोटी सी अर्धाली लेते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृखा छूटति कठिनई। क्योंकि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का विषय चल रहा है, गोस्वामी जी ने कहा कि मनुष्य के भीतर जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है। इसको जड़ चिद ग्रंथि कहते हैं। यद्यपि मृखा, यद्यपि ये झूठी है, परंतु छूटने में बड़ी कठिनाई होती है। जड़ उसे कहते हैं जिसे अपने होने का पता न हो, और चेतन उसे कहते हैं जिसे अपने होने का पता हो। हमारा शरीर जड़ है, लेकिन इस जड़ शरीर का संचालन करने वाली जो सत्ता है वो चेतना, जीवात्मा, वो चेतन है। तो लोग जो कि स्वयं चेतन है, अपने आप को जड़ समझने की भूल कर लेते हैं। एक दृष्टांत याद आ गया। एक आदमी था, उसके पास कुछ ऊंट थे, 19 ऊंट। उनको लेकर के वो एक गांव में गया अपने मित्र के पास, और उसके मित्र ने उसे एक ऊंट प्रेजेंट किया। 19 ऊंटों की तो उसके पास रस्सी खूंटी सब थी, 20वें ऊंट के लिए उसके पास कोई रस्सी खूंटी नहीं थी। कुछ दूर चला, 19 ऊंटों को बांध कर बैठा दिया गया, 20वें ऊंट को वो कैसे बैठावे, ये बात समझ में नहीं आई। अपने दोस्त के पास गया और कहने लगा कि तूने मुझे ऊंट दिया है कि मुसीबत दे दी है, वो बैठता ही नहीं, मैं बैठाऊं कैसे उसको। उसने कहा ऐसा कर, उसके गले के पास इस प्रकार से हाथ फेर ताकि उसको ये महसूस हो जाए कि उसके गले में फंदा पड़ गया है, उसके गले में रस्सी है, और इस ढंग से तो एक्टिंग कर खाली, वो बैठ जाएगा। उस व्यक्ति ने ऊंट के गले के पास इस प्रकार से हाथ फेरा, ऊंट को ये महसूस करा दिया कि उसके गले में रस्सी पड़ गई है, ऊंट बैठ गया। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो ये 19 ऊंट उठ गए, उठा दिए गए, 20वां वाला ऊंट उठता नहीं था। फिर अपने दोस्त के पास गया ये और कहने लगा कि आपने जो ऊंट दिया था वो तो अब बैठा है, वो उठने का नाम नहीं ले रहा, कैसे उठाऊं। बोला अरे जैसे बैठाया था वैसे उठा दे, और क्या। इस प्रकार से उसके गर्दन के पास हाथ फेर ताकि वो ये महसूस कर ले कि उसके गले से बंधन छूट गया है। उसने वैसा किया और वो ऊंट अपने को बंधन मुक्त समझ करके उठ गया। वास्तव में बंधन था ही नहीं। जर को ही जिंदगी का सहारा समझ लिया, जुगनू को आसमान का तारा समझ लिया। मनुष्य गलत फहमी में जीता है, तो विचार को विचार से काट दिया, वास्तव में बंधन था ही नहीं। ठीक इसी प्रकार शरीर जड़ है, जड़ शरीर में चैतन्य जीवात्मा और परम चैतन्य परमात्मा का निवास है। तो जड़ चेतन की जो गांठ है, वास्तव में तो गांठ है ही नहीं, लेकिन केवल गलतफहमी मात्र है कि चैतन्य जीवात्मा ने अपने आप को जड़ शरीर समझ लिया। शरीर को प्रकृति का बना हुआ समझकर, पंच तत्वों का बना हुआ समझकर उसका सदुपयोग करें, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना करने के लिए सबसे पहला साधन अगर कोई हो सकता है तो वो शरीर है। और जीवात्मा अपने आप को ये सोचे कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, जड़ शरीर का मुझे सदुपयोग करना है, वो दृश्य है और मैं दृष्टा हूं।
और उस चैतन्य जीवात्मा के भीतर परम सत्ता जो विद्यमान है, परमात्मा, मुझे प्रकृति का साक्षात्कार भी करना है, आत्म साक्षात्कार भी करना है, ब्रह्म साक्षात्कार भी करना है, ऐसा सोच करके वो योग साधना में प्रवृत्त होवे। गोस्वामी जी ने गाया है, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। धर्म से, धर्म का पालन करने से वैराग्य पैदा होता है और योग से ही ज्ञान प्रकट होता है। हम जो कि जीवात्मा है, परमात्मा से मिले और स्वस्थ शरीर के माध्यम से स्वयं मुक्त होकर के अन्य लोगों के लिए भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। ओम शांति शांति शांति। कल फिर 8:15 बजे हम लोग मिलेंगे और उसी विज्ञान पर ये ओमन योग साधना पुस्तक हिंदी में और गुजराती में यहाँ उपलब्ध है। और इसी विज्ञान पर कुछ लेख आते रहते हैं। ब्रह्मा शक्ति जिसके संपादक माता जी हैं, जो भी प्रवचन कर रही थी, ये मैगजीन है, इसमें भी अच्छे अच्छे लेख साइंटिफिक आते हैं। कुछ हमारे आते हैं, कुछ दूसरों को भी आते हैं। ये भी एक केवल अंग्रेजी हिंदी 2 भाषा में छपती है। अभी 2 किताब 3 कापी मेरे पास है। जिनको लेना होगा वैसे पैसा नहीं, फ्री में नीचे ले लेंगे।